बालाघाट पुलिस ने ऑपरेशन फेस के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी सिम कार्ड नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। एसपी आदित्य मिश्रा ने मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि एक ही व्यक्ति के चेहरे का उपयोग कर सैकड़ों सिम एक्टिवेट की गई हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 5 अलग अलग चेहरों के माध्यम से कुल 450 संदिग्ध सिम कार्ड जारी किए गए। मामले में थाना कोतवाली में 3 अपराध दर्ज कर विशेष जांच टीम गठित की गई। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी अन्य लोगों के पहचान पत्र, आधार, वोटर आईडी की फोटोकॉपी लेकर उनमें एडिटिंग कर फोटो और जानकारी बदल देते थे। सिम एक्टिवेशन के दौरान CAF में वास्तविक ग्राहक के स्थान पर अपनी लाइव फोटो अपलोड करते थे और OTP सत्यापन के लिए अपने या अन्य मोबाइल नंबरों का उपयोग करते थे। इस तरह दस्तावेज किसी और के नाम पर होते थे, जबकि फोटो और OTP आरोपियों का होता था। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें बैहर निवासी महेंद्र पटले, प्रियंका पटले और परसवाड़ा निवासी खुमेश गौतम शामिल है। पुलिस के अनुसार इस गिरोह के तार बालाघाट के साथ भोपाल, मंडला, डिंडोरी और डिंडोरी और उत्तर प्रदेश तक जुड़े हुए हैं। मामले की जांच जारी है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ IT एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और पुलिस रिमांड लेकर और पूछताछ की जाएगी। क्षेत्र की आवाज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इस प्रोजेक्ट का नाम था ऑपरेशन फेस, दैट इज फेशियल ऑथेंटिकेशन एंड कंप्लायंस एनफोर्समेंट। द एम ऑफ द प्रोजेक्ट वाज कि ये पता लगाया जा सके कि ऐसा तो नहीं है कि जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनके जो POS एजेंट्स हैं, ये सिमिलर फेशियल फीचर्स या सिमिलर फेशियल बायोमेट्रिक फीचर्स के साथ मल्टीपल सिम्स इशू कर रहे हैं और ये सिम्स फिर अदर इलीगल एक्टिविटीज़ या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या फ्रॉड एक्टिविटीज़ में यूज़ हो रही हैं। इसके तहत चलते उन्होंने पूरा जो 2019 से लेकर 2022 तक के सिम इश्यूज़ हुए थे, उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स की मदद से फेशियल बायोमेट्रिक फीचर्स को रीड किया। रीड करने के बाद उसमें अगर कॉमन फेशियल आइडेंटिकल फीचर्स आ रहे थे तो उनको आइडेंटिफाई करके स्टेट साइबर सेल के साथ शेयर किया था एंड स्टेट साइबर ने फिर जिलों के साथ ये जानकारी शेयर की थी। बालाघाट जिले के लिए 5 फेशियल डायरेक्टरीज आई थी, जिसमें करीबन 5 फेसेस पे 450 सिम्स के लगभग सिम कार्ड इशू हुए थे। ये सिम कार्ड्स की एक्टिवेशन डेट 2019 से लेकर 2022 के मध्य में डिफरेंट टर्म्स में रही है। जब हम लोगों ने इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ा तो हमें पता चला कि 5 फेशियल फीचर्स में जो 450 सिम्स हैं, इसमें 2-3 तरह की डिफेक्ट्स या फॉर्जरी या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं। पहली चीज़ तो जिस व्यक्ति के नाम से या जिस आइडेंटिटी कार्ड से सिम इशू हो रही है और जो फेशियल फीचर्स हैं जो लाइव फोटोग्राफ के समय सिम इशूएंस के समय दिए जाते हैं, उसमें भिन्नता है, वो डिफरेंट है। सेकेंड चीज़ जो पता चला कि जो आइडेंटिटी कार्ड यूज़ करते हैं, जिसमें वोटर ID कार्ड्स हैं, आधार कार्ड हैं या ड्राइविंग लाइसेंस हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, उनको फोर्ज करके किसी में वाइट न लगा के, किसी को डिजिटली चेंज करके, डिफरेंट करके फॉर्म्स में यूज़ किया गया जिससे कि फॉर्जरी हो। थर्ड चीज़ ये समझ में आया कि जिन लोगों ने गांव में जो POS एजेंट होते हैं या कॉमन सर्विस सेंटर्स रहते हैं, उन लोगों ने कभी अगर कोई अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनवाया डिफरेंट तो उनके आइडेंटिफिकेशन कार्ड को जो असली मूल धारक है उसको देने से पहले ही उसको सिम इशू करने के लिए यूज़ कर लेने की 3 तरह की चीज़ें सामने आई थी। वर्तमान में इसमें जब प्रकरण दर्ज किए गए उससे पहले ये भी पता लगाया गया कि जो असली में ये 450 जिनके नामों पर सिम इशू हुई है, इन लोगों की इसमें कोई संलिप्तता तो नहीं है। इन लोगों के संज्ञान में भी है कि नहीं कि भाई इनके नाम पे इस प्रकार की सिम्स इशू हुई हैं डिफरेंट कंपनीज की। तो जब उन लोगों के बयान हुए तो उसमें पता चला कि उनमें से अधिकतर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि पहले कोई जो नंबर इसमें आए थे कि इन नंबर की सिम्स उनके पास है, ना ही उन्होंने उसको उपयोग करना बताया और ना ही ये बताया कि भाई हमने ये सिम कभी इशू कराई थी। तो जिससे ये बात तो क्लियर थी कि जिस भी व्यक्ति या जिस भी POS शॉप के द्वारा ये सिम इशू की गई है, उनके नॉलेज में था कि जो व्यक्ति जिसके लिए सिम इशू की जा रही है वो व्यक्ति और जो डिटेल्स भरे जा रहे हैं वो डिफरेंट है। इसके तहत बालाघाट जिले में प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। उक्त प्रकरणों में वर्तमान में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 बैयर के निवासी हैं, एक परसवाड़ा के निवासी हैं। प्रारंभिक पूछताछ में एक चीज़ और आई है कि कुछ जो POS एजेंट्स की IDs हैं जो इसमें यूज़ की गई थी, उसमें कुछ भोपाल के POS एजेंट्स हैं जिनके IDs को इसमें क्रिएशन के लिए यूज़ किया गया था। उन लोगों के लिए भी भोपाल में एक हमारी टीम रवाना है जो उन लोगों से भी पूछताछ करेगी। इसी के साथ जो वर्तमान में आरोपी पकड़े गए हैं, इनसे पूछताछ में भोपाल के और उत्तर प्रदेश के कुछ एजेंट्स के नाम आए हैं जिनका कहना है कि वो लोग उनसे सिम इशू करा के पैसे देके ये सिम खरीदते हैं। इसमें एक चीज़ जो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जिसको हम करने का प्रयास कर रहे हैं कि इन सिम्स का यूज़ कहाँ हुआ, किसी फ्रॉड में यूज़ हुआ, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में यूज़ हुआ, किन चीज़ों में इसका यूज़ हुआ है। तो इवेंचुअली मुझे लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो ये वाले तथ्य भी सामने आएंगे।
सर बीच में एक थंब इम्प्रेशन वाला डुप्लीकेट थंब इम्प्रेशन वाला एक मामला आया था जिसमें पीओएस संचालकों की भूमिका को उजागर किया गया था, तो क्या इनसे भी कुछ लिंक मिली है सर इनकी इस मामले में? आप भरवेली थाने वाला का जी, नहीं, भरवेली और परस वाला का नहीं, तो अभी आधार ऑथेंटिकेशन आपको जैसे पता होगा कि आधार ऑथेंटिकेशन फॉर सिम सर्विस डिलीवरी ये 2020-21 के बाद कंपलसरी हुआ है। उससे पहले आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी नहीं था। तो मुझे लगता है कि इस वाले प्रकरण में तो अभी आधार ऑथेंटिकेशन का कोई ऐसा चीज़ नहीं सामने आई है, पर अगर इन्वेस्टिगेशन में आता है कि एक्चुअली में कोई सिम आधार ऑथेंटिकाइड हुई है तो फिर हम लोग उसको भी चेक करेंगे। सर बालाघाट जिले के लोग ये मामला है जो ये एजेंट्स आए जिसमें मैंने आपको बताया भैयर के क्षेत्र के हैं, परसवाड़ा के क्षेत्र के हैं, पर जो सिम इशू हुई है उसमें जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड है उसमें कुछ आधार राजस्थान के आइडेंटिफिकेशन कार्ड लगे हुए हैं, कुछ मंडला के हैं, कुछ भोपाल के आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स हैं। तो कार्ड्स कहीं के भी लगे हुए हैं, पर सिम्स के जो पीओएस एजेंट्स हैं जो यूज़ किए गए थे वो बालाघाट के भैयर और परसवाड़ा के